गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी वसंत से पाठ 6, जो कि पाठ का शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। और इसके जो लेखक हैं, इस पाठ को जिन्होंने लिखा है, इस कहानी को जिन्होंने लिखा है, वह श्री यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ को लिखा है। उनके द्वारा यह पाठ लिखा गया है और उन्होंने इस पाठ में बताया है कि हमारे शरीर में ब्लड की जो खून है उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है, कितना ज़रूरी है हमारे शरीर में ब्लड। तो ये कहानी है, आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। और ये इस कहानी से, इस पाठ से हमें बहुत जानकारियाँ मिलेंगी, ब्लड के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो जो ये पाठ है, मैं शुरू करती हूँ पाठ। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। जो दिव्या है वो अनिल की छोटी बहन है और वह कई दिनों से थकान महसूस कर रही है। उसको बहुत थकावट हो रही है और उसका किसी भी काम में कुछ मन नहीं लग रहा है। उसका मन कर रहा है कि मैं केवल लेटी रहूं और कुछ काम न करूं। उसको थकान महसूस हो रही है। तो फिर क्या होता है कि जो दिव्या के परिवार वाले हैं वह कहते हैं कि दिव्या को हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको क्या दिक्कत है। तो फिर दिव्या को लेके जाता है, अनिल जाता है, उसको लेकर डॉक्टर के पास जाता है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ भी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। ऐसा पता नहीं चलता है कि इसको क्या बीमारी है, ब्लड टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है। जब हम लोग भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब सबसे पहले हमें डॉक्टर क्या राय देते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ। हमारे ब्लड से ही पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या बीमारी है और हमें हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी है। उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब अनिल लेके जाता है दिव्या को ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पर अनिल की कोई जान पहचान वाली है डॉक्टर दीदी, जो लैब में ब्लड टेस्ट करने का काम करते हैं। तो फिर डॉक्टर दीदी से अनिल की बात होती है कि मेरी बहन है और इसका ब्लड टेस्ट करना है। तो जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसके बाद डॉक्टर दीदी बताती है कि ब्लड टेस्ट के बाद जब डॉक्टर रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर दीदी बताती है कि दिव्या को क्या है, एनीमिया है। तो एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती है तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो जब एनीमिया की कमी हो जाती है तो समझ लो कि हमारे शरीर में ब्लड बहुत कम है। तो फिर बात करता है अनिल, डॉक्टर दीदी से बात करते हैं कि दीदी ये हमारे शरीर में क्या ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर में मतलब कितना ब्लड चाहिए, ये सब बातें उनकी होती हैं। तो फिर डॉक्टर दीदी ने कहा कि ब्लड क्या है, हमारे शरीर में एक भानुमति के पिटारे जैसा है। ब्लड में बहुत सारे चीज़ें हैं कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि हमारे शरीर में ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे और बीमार ही रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ब्लड को, खून को भानुमति का पिटारा कहा है। फिर डॉक्टर दीदी ने अनिल को रक्त के बारे में बताया, खून के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में मुख्यतः 2 प्रकार का ब्लड होता है। एक होता है रक्त कण होता है और दूसरा होता है प्लाज्मा। तो जो रक्त कण है वह, जो प्लाज्मा है वह तरल है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो रक्त कण है वह उस प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और रक्त कण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाल रक्त कण, और दूसरा होता है सफ़ेद रक्त कण, और तीसरा होता है विम्बाणु प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कण को बोलते हैं RBC और रेड ब्लड सेल्स, और सफ़ेद रक्त कण को बोलते हैं WBC वाइट रक्त कण, और विम्बाणु जो प्लेटलेट्स आप जानते ही हैं। जब किसी को डेंगू होता है तो बोलते हैं ना कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए, तो वही प्लेटलेट्स हैं ये। तो डॉक्टर दीदी अनिल को यह सभी बातें बताती हैं, ब्लड के बारे में बताती हैं कि क्या है ब्लड और ब्लड कितने प्रकार का होता है। फिर डॉक्टर दीदी
कहती है जब डॉक्टर दीदी ब्लड टेस्ट कर रही होती हैं, पहले उनकी ये बातें होती हैं। फिर डॉक्टर दीदी अनिल को अपने पास लेके जाती है, सूक्ष्मदर्शी के पास, जहाँ पर वो ब्लड टेस्ट कर रही होती है दिव्या का। और वहाँ पर ले जाती है तो उसको वो स्लाइड दिखाती है, जिस स्लाइड में ब्लड की बूंद रखी जाती है और फिर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है कि ब्लड मतलब इसमें क्या है, इस ब्लड में क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है, यह सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो अनिल स्लाइड में देखता है कि उस स्लाइड में बारीक बारीक कुछ बालूशाही एक मिठाई होती है, उसमें बारीक बारीक बाहर से कुछ मीठे वो लगे रहते हैं, तो उसमें वैसे कण उसको दिखाई दिए, बालूशाही के जैसे कण उसको उसमें दिखाई देते हैं। किसमें? उस स्लाइड में, जो वो सूक्ष्मदर्शी से देखता है। कौन देखता है? अनिल। तो वो जो है लाल, फिर वो डॉक्टर दीदी को पूछता है कि दीदी ये क्या दिखाई दे रहे हैं? तो डॉक्टर दीदी बताती है कि ये लाल रक्त कणिकाएँ हैं और यह हमारे शरीर में लाखों की मात्रा में होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और एक बूंद खून में वो हजारों और लाखों मात्रा में पाए जाते हैं। क्या? जो लाल रक्त कण होते हैं। तो फिर डॉक्टर दीदी बताते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं वह हमारे शरीर में, हम जब सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वह उस ऑक्सीजन को हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं, जो क्या होते हैं? लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। और यह तभी हमारे शरीर में ब्लड तभी बनता है हमारे शरीर में जब हमारा खान पान सही रहता है, जब हम पौष्टिक भोजन लेते हैं, जब हम प्रोटीन वाला, विटामिन वाला, आयरन वाला, ये सभी पौष्टिक खाना लेते हैं, तभी क्या है हमारे शरीर में ब्लड बनता है। हमें हरी साग सब्जियां खानी चाहिए और प्रचुर मात्रा में दूध भी पीना चाहिए, दाल खानी चाहिए। जब हम इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे तभी हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में ब्लड होगा। यदि हम कम खाना खाएंगे और प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ब्लड की बहुत कमी हो जाएगी। फिर डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जब हमारे शरीर में ये लाल रक्त कणिकाएँ जो तुम स्लाइड में देख रहे हो, सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो, जब हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कम हो जाती हैं तब उसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और इस चीज़ को बचने के लिए हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। और इसके अलावा जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेट में कीड़े होना। जब हमारे पेट में कीड़े होते हैं तो उसके कारण भी हमारे शरीर में क्या हो जाता है? ब्लड कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। और ये जो कीड़े होते हैं पेट में, यह खराब खान पान के कारण होते हैं। जब हम प्रॉपर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो उसके कारण हमारे पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं। फिर अनिल डॉक्टर दीदी से कहता है कि ये दीदी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में तो आपने मुझे सब बता दिया, लेकिन जो ये सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं ये क्या होते हैं? तो फिर डॉक्टर दीदी बताते हैं कि यह जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं ये हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। जब हमारे शरीर में बाहरी कीटाणु, जीवाणु कोई प्रवेश कर जाता है, कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो यह इन्फेक्शन रोकने का काम करते हैं, जो क्या होते हैं? WBC होते हैं। यह डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया। अब फिर बिम्बाणु के बारे में बताया, क्योंकि हमारे शरीर में 3 प्रकार का रक्त होता है, रक्त कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ और बिम्बाणु। फिर बिम्बाणु के बारे में डॉक्टर दीदी ने बताया कि बिम्बाणु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं। जब कभी हमें चोट लगती है तो क्या है? यह हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच की तरह है। क्या? बिम्बाणु क्या काम करते हैं? जब हमें चोट लगती है तो कुछ समय बाद ब्लड बंद हो जाता है। ब्लड क्यों है? कंटिन्यू नहीं बहता। यदि कंटिन्यू बहे तो आदमी तुरंत मर जाता है। और जब ब्लड बंद हो जाता है, यह कार्य बिम्बाणु करते हैं। बिम्बाणु के द्वारा यह काम होता है।
वह हमारे शरीर में जब कभी चोट लगती है तो ज़्यादा देर तक ब्लड नहीं बहता है, वह उसकी रोकथाम करता है। और जो इसमें प्लाज्मा होता है वह हमारे शरीर में जब चोट लगती है तो वह उस कटी हुई जगह पर जालनुमा बना देते हैं। जाल का काम करता है क्या? प्लाज्मा। जो ये बिंबाणु होते हैं ये तो ब्लड को बहने में मतलब वो सहायता करता है कि ज़्यादा ब्लड न बहे। और जिन लोगों के शरीर में चोट लगती है और ब्लड बहता रहता है तो समझ लो कि उसमें बिंबाणु की कमी है या प्लाज्मा उनके शरीर में कम है। तो फिर प्लाज्मा वो हमारे शरीर में क्या करता है, जब चोट लगती है तो प्लाज्मा उस कटी हुई जगह पर एक जालनुमा बना देता है और तब यह ब्लड बहना बंद हो जाता है। इस कहानी में सभी चीज़ें बताई गई हैं ब्लड के बारे में। मैं इसको जल्दी एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें दिक्कत होती है ज़्यादा लंबी वीडियो पहुँचने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं जल्दी बता रही हूँ। और जब कभी हमारे शरीर में सब जो डॉक्टर दीदी बता रही हैं, जब कभी चोट लगने पर खून बंद नहीं होता तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कटी हुई जगह पर क्या करना चाहिए, साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर अनिल पूछता है कि क्या किसी भी प्रकार के ब्लड किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है जब हमारे शरीर में कई बार ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्लड की ज़रूरत है और आपको ब्लड चढ़ाना है। तो फिर अनिल पूछता है कि दीदी यदि कभी किसी के साथ एक घटना हो गई कि ब्लड लगातार बह रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का ब्लड भी किसी को चढ़ाया जाए? तो फिर डॉक्टर दीदी बोलती हैं कि नहीं, ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड चढ़ाया जाता है। जो जिस ग्रुप से मैच करता है उसी के अकॉर्डिंग ब्लड चढ़ाया जाता है। फिर डॉक्टर दीदी बोलती हैं कि हमें रक्तदान करना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ब्लड देना चाहिए। और जब कभी किसी ज़रूरतमंद को आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, किसी की इंसिडेंट हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर क्या है, हम उस ब्लड से, तो इसी कारण ब्लड बैंक होते हैं। ब्लड बैंकों में ब्लड जमा रहता है क्योंकि वह किसी के काम आ सके, वह ब्लड किसी के काम आ सके। फिर अनिल पूछता है कि दीदी क्या हम कभी भी ब्लड दे सकते हैं, किसी भी उम्र में ब्लड दे सकते हैं? तो फिर डॉक्टर दीदी बोलती है कि नहीं, हम किसी भी उम्र में ब्लड नहीं दे सकते हैं। जब हमारी उम्र 18 साल से अधिक हो जाती है तभी हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। उससे पहले हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं। और एक समय में हम केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही दे सकते हैं। किसी से भी 300 मिलीलीटर रक्त से ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। और यह सभी बातें डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताई, रक्त के बारे में सभी जानकारी दी। और इसलिए हमें प्रॉपर अपने जो रूटीन है, डेली जो रूटीन है वो सही रखना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी ना हो। प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, अपना सुबह मॉर्निंग में घूमना चाहिए। और यदि हमारे शरीर में ब्लड कम होगा तो फिर हमें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेंगी और हमें अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में पढ़ा ब्लड के बारे में और आप इसको अच्छे से रीड कर देना। यदि आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।